जेपीएससी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सबूतों को मिटाने के लिए सीआईडी जांच चल रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की और पलटवार करते हुए कहा है कि सबसे पहले बाबूलाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट में। जेपीएससी में गड़बड़ी पर बरसे बाबूलाल मरांडी, कार्रवाई के नाम पर लीपापोती हो रही, अपराधियों और माफियाओं को बचाने का षड्यंत्र, सीआईडी से जांच एक प्रकार का आई वॉश, एल खियांगते की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सीआईडी पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांच कराए। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी सरकार में भी जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई, महागठबंधन सरकार करा रही निष्पक्ष जांच। 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी के मुद्दे पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कार्रवाई के नाम पर सरकार लीपापोती कर रही है, अपराधियों और माफियाओं को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र चल रहा है। सीआईडी जांच एक प्रकार का आई वॉश है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गड़बड़ियों का पत्र मिला, फिर भी वह चुप रहे। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हेमंत सरकार पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। और सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग अगर गड़बड़ करते हैं तो कभी भी प्रामाणिकता से उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लोग नहीं करते। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि वो कानून पर काम करते हैं, कागज देख करके काम करते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो सरकार कर रही है, सीआईडी से जांच करा रही है, वो एक प्रकार से आईवास है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बाबूलाल मरांडी को बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आयोग में हुई गड़बड़ियों की याद दिलाई है। घोटाला का बुनियाद तो बाबूलाल किया है, तो बाबूलाल को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। बाबूलाल को घोटाला का, इस राज में घोटाले का बुनियाद बाबूलाल डाला है। बाबूलाल के समय घोटाला हुआ, शुरुआत हुआ, एसएससी हुआ इसका, तो उसको सबसे पहले तो बाबूलाल को जेल में भेजिए उसको। अब बाकी तो जो तुम्हारा जो हो रहा है कि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये किसी हालत में क्षमनीय नहीं है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय मिलेगा तो जो भी एजेंसी होना चाहिए उसे जांच कराना चाहिए और दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबूलाल जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और बाबूलाल जी के शासनकाल में जिस प्रकार जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ, तब बाबूलाल जी कहां थे? बाबूलाल जी को जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पद से दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया था, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी की सरकार आई, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, तब इन लोगों ने क्यों नहीं जेपीएससी की जांच करवाई? तो जांच भी हम करवा रहे हैं और दोष भी हमारे ऊपर लग रहा है। हम तो जेपीएससी के मामले में पूरी तरह निष्पक्षता के साथ सीआईडी की जांच करवा रहे हैं। जेपीएससी के मुद्दे पर सरकार अपनी जगह है, लेकिन जेपीएससी सियासी दलों से ऊपर की संस्थान बन चुकी है। झारखंड में किसी भी पार्टी की सरकार हो, जेपीएससी ने परीक्षा ली है तो गड़बड़ी होना तय है, उसे कोई सरकार रोक नहीं सकती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ राकेश की रिपोर्ट। और इस खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं न्यूज रूम से, उनका रुख करेंगे। देखिए राकेश, जेपीएससी की परीक्षा में अनियमितताएं की खबरें सामने आई, गड़बड़ी की खबरें सामने आई। हालांकि इस पर कार्रवाई भी हमें देखने को मिली, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, छापेमारी भी चली, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर जो जांच चल रही है सीआईडी की, उसे लीपापोती बताया है। दूसरी तरफ अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो उन्होंने बाबूलाल मरांडी को लेकर कहा कि बाबूलाल मरांडी पहले अपने कार्यकाल की याद दिलाए। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी का अगर हम बात करते हैं, जब भी एग्जाम कंडक्ट कराती है जेपीएससी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है और इसका खामियाजा ये होता है कि छात्र परेशान होते हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो जाता है। राकेश। बिल्कुल अंकिता, आपने ठीक कहा। पूर्व में भी जेपीएससी को लेकर कई बार सवाल उठे हैं, कई बार जांच हुई, सीबीआई को भी जांच का जिम्मा दिया गया, लेकिन लोगों
अछूता है, इस जांच से दूर है। तो बीजेपी यही सवाल कि देखिए सीआईडी जांच से बहुत कुछ निकल नहीं सकता, और दरअसल अब जो बीजेपी का आरोप है, बीजेपी को ये लग रहा है कि सीआईडी जांच महज खानापूर्ति है। दरअसल सीआईडी जांच के बहाने सरकार उन चेहरों को बचाना चाह रही है जो इसके असल किंग पिंग है। तरफ सत्ता पक्ष का ये जवाब है, उनके तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जैसे ही सामने आई सरकार के संग सीबीआई सरकार ने तत्काल सीआईडी जांच बैठा दिया। मामले में 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। परीक्षा जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उस पर और जो जेपीएससी के तत्कालीन जो चेयरमैन रहे उनके मिलीभगत का भी उन पर जो है वो साठगांठ का जो है वो आरोप लगा, जिसके बाद आपने देखा होगा कि आनंद फानन में उनका इस्तीफा भी हो गया। तो सरकार के अपने तर्क है, बीजेपी अपने तरीके से इन चीजों को देख रही है। सामने मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है 6 तारीख से, तो आप देखेंगे कि उस सत्र में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा शोर और हंगामा होना है, ये तय मानकर चलिए आप। और बीजेपी लगातार को लेकर सड़क से लेकर सदन तक सरकार का ध्यान जो है वापस कराना चाह रही है। इससे पहले बीजेपी ने जेपीएससी के सवाल पर जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया, और लगातार बीजेपी का ये सवाल है कि भाई सरकार जो है वो सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है। अगर कोई बड़ा चेहरा नहीं है इसके पीछे, अगर ये जो जांच है ये कांटे रोड तक अगर नहीं जाती, तो फिर मुख्यमंत्री किसे बचाना चाह रहे हैं? अगर सब कुछ सही है तो सरकार को सीबीआई जांच कराना चाहिए, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार के अपने तर्क है, उनको लगता है कि उनकी जो एजेंसी है, जो सीआईडी जो राज्य सरकार की एजेंसी है, वो सक्षम है ऐसे मामलों की जांच को लेकर। और अभी तक का जो एक्शन हुआ है, जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो तत्कालीन जो चेयरमैन थे एल ख्यानते, उनको पद से हटा दिया गया, तो इससे लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि जो बेसिक कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सरकार ने कर दिया है। दूसरी तरफ देश में जिस तरीके का माहौल है, आप देख रही होंगी कि लगातार छात्रों के विषय को लेकर, पर्चा लीक को लेकर, ये तमाम दूसरे जो छात्रों से संबंधित विषय है उस पर सड़क पर आंदोलन का दौर जारी है। और रांची भी इससे अछूता नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में भी इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। जेपीएससी के सवाल हो या जेएससीसी का सवाल हो, उसको लेकर छात्र जो है वो सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होनी चाहिए, और जो सक्षम चेहरे हैं, जिन लोगों ने को रचा बसा है, उन तक सरकार की जांच जो है वो पहुंचनी चाहिए। देखिए बिल्कुल दोषारोपण का दौर तो जारी है, लेकिन एक बात यहाँ पे भी देखनी पड़ेगी राकेश, और आज नहीं कई बार हमने देखा है कि जेपीएससी की जब भी परीक्षा होती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ियां आखिरकार निकलकर सामने आ जाती है, और कई घोटाले की खबरें भी सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें, उससे परे भी एक है वो छात्रों का भविष्य। अगर उससे अगर जांच अगर हो रही है तो चलिए ठीक है जांच, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको पहले से पता होता है कि जेपीएससी में गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो पहले सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी परीक्षा को सही ढंग से कंडक्ट कराने की, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि आखिर आपके ही अगर आप सही ढंग से उसे रखते तो शायद इतनी तरह की गड़बड़ियां सामने नहीं आती, और जो बच्चे मेहनत करके एग्जाम में बैठते हैं उनके भविष्य जो है वो अधर में नहीं लटकते। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप से हटके भी छात्रों के भविष्य की भी यहाँ पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए पहली प्राथमिकता किसी भी सरकार की ये होनी चाहिए कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। यही वजह कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व में भी जेपीएससी के सवाल को लेकर लगातार आंदोलन होते रहे हैं। यह पहली ऐसी सरकार नहीं है जिसमें जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया और वो एग्जाम जो है वो सवालों के घेरे में है। पूर्व में भी जो सरकारें रही, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, दिवंगत शिबू सोरेन की सरकार हो, तो तमाम सरकारों में जेपीएससी को लेकर सवाल उठता रहा है। जेपीएससी को लेकर जो नेक्सस है उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में भी जेपीएससी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार
के खिलाफ सरकार जो है वो खामोश रही। जब चीज़ें बहुत हद तक मीडिया में आने लगी उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें पहले से थी, बावजूद इसके सरकार ने एक्शन नहीं लिया। जेपीएससी के जो तत्कालीन चेयरमैन है एल ख्यांते, उनको लेकर सवाल उठ रहा है कि उनके संज्ञान में सारी चीज़ें पहले से थी, लेकिन वो खामोश रहे और उन्होंने सरकार तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचाई। तो अब किस लेवल पर क्या लैकिंग हुआ है, क्या कमियां रही है, उसको लेकर वर्तमान सरकार जांच कर रही है। अब देखिए इस जांच में आगे आगे चीजें और क्या क्या निकलती हैं और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। बिल्कुल राकेश, इस पर भी नजर बनी रहेगी क्योंकि लगातार आंदोलन किया जा रहा छात्रों की ओर से। छात्र जवाब मांग रहे हैं और साफ तौर पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास भी एक बड़ा मुद्दा भी है और मॉनसून सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जरूर भुनाएगी और आने वाले समय में और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ सिस्टम को सही तरीके से बनाया जाता है सरकार की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।